मैं डॉक्टर प्रदीप आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हाँ, आप लोगों को धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत प्यार किया। और अगर किसी एक ने भी मेरी उस वीडियो देखने के बाद अगर वैक्सीन लगवाया होगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोविड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कोविड के बारे में जैसे कोविड क्या है, कौन सा वायरस है, कैसे स्प्रेड होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स है, क्या क्या उसमें ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहले हम बात करते हैं कोविड। तो दोस्तों, कोविड-19 ये इसका बेसिकली फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। को मतलब को, सबसे पहले तो नोवेल, CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिसीज, और 19 का मतलब दोस्तों होता है 2019, क्योंकि इसके सबसे पहले लक्षण 2019 में चाइना के वुहान शहर में मिले थे। इसके लिए इसको 2019 लास्ट में 19 बोला गया। तो दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कब हुआ था, कहाँ पे पहले से इसके सिम्टम्स मिले थे, कहाँ के लोगों में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये कौन से टाइप का वायरस है। ये बेसिकली SARS टाइप का वायरस है। SARS मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा, एक्यूट मतलब तुरंत, और रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो हमारे लंग्स से रिलेटेड जो सांस लेने की सिस्टम होती है रेस्पिरेटरी की, उसको वो इफेक्ट करता है। अब SARS बोले तो कैसे, जो दोस्तों जो वायरस, जो बैक्टीरिया, जो जैसे कि लाइक निमोनिया, कॉमन कोल्ड, वो जो वायरस होते हैं उसी फैमिली का है ये। जैसे कि निमोनिया और कोल्ड के वायरस बैक्टीरिया का नाम होता है निमोकोक्कल, स्ट्रेप्टोकोक्कल। तो इसी टाइप का ये भी एक वायरस है, जो कि हमारे, जिसे कि हमने कोविड-19 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वायरस दोस्तों बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी से ट्रैक को इफेक्ट करता है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों ये स्प्रेड कैसे होता है। ये स्प्रेड होता है एक्चुअली, इसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। ड्रॉपलेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये, जैसे कि हम कभी समझो खांसने से, छींकने से जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं, छींटे निकलते, ड्रॉप्स, उनसे होता है। जैसे आप किसी के सामने या छींक दिए खुले में बिना अपना नोज और माउथ कवर किए, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल वो अगर किसी के शरीर में टच होते हैं या किसी के कपड़ों में भी जाते हैं, तो वो उसके वजह से वो वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो वही वो छोटे छोटे ड्रॉप्स को, इसके लिए जो ड्रॉप्स होते हैं उसके वजह से ये वायरस फैलता है, तो इसलिए इसे ड्रॉपलेट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी मैं बोल सकता हूँ इसको छूने से भी होता है, कुछ केसों में छूने से भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले माइल्ड, सेकेंड मॉडरेट, थर्ड सीवियर। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों माइल्ड के बारे में। ठीक है, माइल्ड में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, लो ग्रेड फीवर, माइल्ड बॉडी एक, समटाइम थ्रोट इरिटेशन। ये जो सिम्टम्स है दोस्तों, इसे हम घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये है, जैसे ये सब सिम्टम्स दिखे तो आप अपने फैमिली फिजिशियन और डॉक्टर को, किसी को भी कंसल्ट करें, उनका एडवाइस ले, खुद से कुछ करने ना जाए। सेकेंड है दोस्तों मॉडरेट। में दोस्तों क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर,
ठीक है, कफ, माइल्ड ब्रेथलेसनेस, बॉडी एक, थ्रॉट इरिटेशन, तो ये सब जो सिम्टम्स है ये माइल्ड के हैं। और ये जब सिम्टम्स आते हैं दोस्तों, इन सम केसेस हम इसे भी घर पे मैनेज कर सकते हैं एज अ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लेके, और कुछ केसेस में इन केसेस में हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है पेशेंट को। तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एडवाइस करेंगे कि इसे क्या करना चाहिए, इसे घर पे हम मैनेज कर सकते हैं टैबलेट वगैरह देके, या इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो आप अपने नियर बाय किसी हॉस्पिटल, आपके जो भी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट कर लीजिए। खुद से भी, इसमें भी मैं यही बोलूँगा, खुद से अपना दिमाग ना लगाए और ना अपने ट्रीटमेंट चालू करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीवियर में भी दोस्तों क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, बॉडी एक, वोमिटिंग, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे। तो ये मेन है, हाई ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेस, बॉडी एक, थ्रॉट इरिटेशन, ये सब सीवियर के। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट, लो ऑक्सीजन लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑक्सीजन लेवल किसी पेशेंट का 94% से अगर नीचे जा रहा है इन रूम टेम्परेचर, तो उसे आप लोग हॉस्पिटलाइज कर दें, और ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, और उसे बेसिकली ऑक्सीजन थेरेपी लगती है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इन सब सिम्टम्स के बाद पेशेंट में कभी कभी कुछ केसों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जैसे कि हमारे, जैसे हार्ट में आप लोग को पता होगा, हार्ट में जैसे ब्लॉकेज होता है, उसी तरह से हमारे लंग्स में भी पल्मोनरी वेन्स आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो इनमें वो भी एक सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है सीवियर केसेस में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, अब जैसे कि आप लोगों को इसके बारे में इतना तो पता चल गया हो, अब हम दोस्तों बात करेंगे इसमें कौन कौन से टाइप्स के ब्लड टेस्ट करते हैं या कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट आरटीपीसीआर, ठीक है दोस्तों। अब आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, मतलब डीएनए और आरएनए का जो रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, वो उसमें पता चलता है, जिसे कि नाक और मुंह, नेजल और ओरल स्वैब टेस्ट होता है। आप लोगों को पता होगा, अपने लाइफ में मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने कोई 1-1.5 साल में 1 ना 2 बार तो कराया ही होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रिक्टली बोला है। अगर आप कहीं किसी अदर स्टेट में ट्रेवल करते हैं या फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो ये कंपल्सरी है टेस्ट। ये हो गया आरटीपीसीआर। देन एचआरसीटी चेस्ट। एचआरसीटी चेस्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी ऑफ चेस्ट। ये हमारे चेस्ट को बेसिकली सीटी स्कैन को अच्छे से कंप्यूटराइज टोमोग्राफी हाई रेजोल्यूशन में देख के बताता है कहाँ कहाँ पे हमारा लंग्स इफेक्ट हुआ है इस वायरस से, और कहाँ कहाँ पे कितना कितना पार्ट इफेक्ट हुआ है। जैसे हमारे लंग्स के 5 लोब होते हैं, उन 5 लोब को कैलकुलेट करके बताता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कितना स्कोर है, बोलते हैं एचआरसीटी में आउट ऑफ 25, किसी को 10 होता है तो वो माइल्ड में आता है, मॉडरेट में आता है, किसी को 15 होता है आउट ऑफ 25 तो वो सीवियर में आता है। तो ऐसे फिर उसके बाद दोस्तों कुछ ब्लड टेस्ट है, जैसे कि फीवर प्रोफाइल, जिसमें डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, विडाल। फिर सीबीसी, सीआरपी,
ESR, ये हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन लेवल जो है वो मेजर करके बताता है। PTINR, डी डाइमर, LDH एंड फेरेटिन। फेरेटिन जो है दोस्तों वो हमारे बॉडी में आयरन कितना है वो मेजर करके कैलकुलेट करके बताता है। तो ये बेसिकली ये कुछ टेस्ट है जो हमारे कोविड-19 वायरस में किया जाता है, बीमारी में किया जाता है, रोग। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रिवेंशन, इनसे बचा कैसे जाए। नहीं, प्रिवेंशन से पहले मैं दोस्तों बात करना चाहूंगा ट्रीटमेंट पे। तो पहले ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट अभी तक बेसिकली इसका कुछ भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो सबसे पहले जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, वैक्सीन लगवा ले फर्स्ट। इसके वजह से मैंने इसको वैक्सीन का जो टॉपिक था उसे पार्ट 1 में डाला। सेकेंड, एंटीवायरल मेडिसिन, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा रेमडेसिविर। ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड, ऑक्सीजन थेरेपी एंड अगर वो लास्ट वन सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिकली बोले तो दोस्तों जैसे जैसे जो सिम्टम्स दिखते हैं उसके जो ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता रहता है पेशेंट को लेके। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट बोलना भूल गया दोस्तों, बच्चों में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। बच्चों में दोस्तों इन चाइल्ड इसके जो सिम्टम्स होते हैं हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमेन पेन, पुअर फीडिंग का मतलब कि ठीक से खाना नहीं खाना, ये सब। थर्ड, स्वेलिंग ओवर फेस, टंग, लिप्स, आईज, ये सब। रैशेस ओवर बॉडी, शरीर में कहीं नहीं लाल कलर के रैशेस होना, दाग धब्बे आना वो। और वोमिटिंग एंड डायरिया, मतलब हमारे ये गेस्ट हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बच्चों में ये इफेक्ट करता है। तो दोस्तों ये सब होते हैं पीडियाट्रिक बच्चों में ये कंप्लेंट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो ये थर्ड वेव है वो बच्चों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने भी पहले ही एडवाइस कर दिया था सेकेंड वेव खत्म होने के बाद ही कि ये जो थर्ड वेव आ रहा है वो बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्ट करने वाला, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देने वाला है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन है सबसे पहले मास्क पहने, अपने नाक को और मुंह को कवर करके बैठे। मास्क को पहने, अपने नाक और मुंह को कवर करके रखें। हैंड वॉश करें और सैनिटाइजेशन अपने हाथों को बार बार। और सैनिटाइजर दोस्तों वही यूज करें जिसमें कम से कम 70% एल्कोहल। उन लोगों से कांटेक्ट से बचे जिन्हें फीवर हो, कोल्ड, कफ हो, उनके क्लोज कांटेक्ट से बचे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब उसके प्रिवेंशन है। और एक चीज दोस्तों, इससे बचने के लिए हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ज्यादा ही बूस्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो ये वायरस हमें बहुत जल्दी इफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारा इम्यूनिटी पावर कैसे बूस्ट करें। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, अपने खाने में हाई प्रोटीन डाइट लें। ठीक है, जैसे कि एग हुआ, चिकन हुआ, मीट हुआ, ये सब लें। ग्रीन वेजिटेबल हुआ, और कुछ टैबलेट्स है जैसे कि विटामिन सी, मल्टीविटामिन, और ये सब अपने डेली डाइट रूटीन में फॉलो करें। तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। तो इससे हमें थोड़े कम चांसेस होते हैं जिससे कि हमें कोविड वायरस हो पाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों
ये सब बेसिकली हो गया कोविड से रिलेटेड, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इससे कैसे बचा जाए। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इस पे आई होप कि इसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी होगी आपको। अभी बात करते दोस्तों, कुछ लोगों का शायद क्वेश्चन होगा कि मैंने वैक्सीन को पहले क्यों अपने पहले वीडियो में डाला और कोविड डिसीज के बारे में सेकेंड में। तो दोस्तों कोविड वैक्सीन के बारे में मेरा पहला वीडियो डालने का मकसद यही था क्योंकि वैक्सीन को लेके अभी भी लोगों में बहुत सारे डाउट और अफवाह है। तो इसके लिए मैं चाहता था कि पहले मैं वैक्सीन को क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद इसे कोविड के बारे में, क्योंकि कोविड को ऑलमोस्ट हमारे देश में आगे 1.5 साल हो गए, तो थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता होगा। बट वैक्सीन को लेकर अभी भी बहुत लोगों में डाउट है, इसलिए मेरा मकसद, इसलिए मैंने सबसे पहले कोविड वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों अभी हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।